और एक महत्व को रेखांकित करते हुए अपनी बात समाप्त की गई। और प्रथम सत्र जो इनॉग्रेशन सेशन था, उस सत्र में डॉक्टर पुनीत कुमार राय, जो कि इस प्रथम सत्र में की नोट स्पीकर थे, उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत ही गहनता से, सूक्ष्मता से उसके महत्व को, उसकी महत्ता को रेखांकित करने का प्रयास किया। उन्होंने वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, स्मृति, महाकाव्य और बीच के कालखंड में एक विस्तृत ज्ञान परंपरा जो भारत की रही है, संवाद की रही है, शास्त्रार्थ की रही है, उसको उन्होंने रेखांकित किया। वर्तमान समय में जो कुछ साधु संत के स्तर पे जो लोग हैं, उन्होंने जग्गी वासुदेव का नाम रेखांकित किया। उन्होंने प्रेमानंद जी वृंदावन वालों, उनका नाम रेखांकित किया, जो कि आज बहुत चर्चित नाम है, चर्चित संदेश है उनका। उनको रेखांकित करते हुए उन्होंने बहुत गहनता से इस विमर्श को रखा, खड़ा किया इस संगोष्ठी में कि भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध है, कितनी प्राचीन है और क्यों उसका महत्व है। इसको उन्होंने रखते हुए बहुत गहराई से उसको रखा। इस सत्र का संचालन वैभव कुमार जी के द्वारा किया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बलरामपुर। और धन्यवाद ज्ञापन उसमें प्राचार्य गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बलरामपुर के द्वारा श्री अगस्टिन कुजूर सर के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इसी सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय फंड संचालक उच्च शिक्षा सरगुजा संभाग प्रोफेसर रिजवान उल्लाह सर ने विज्ञान के हवाले से भारतीय ज्ञान परंपरा को रेखांकित करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया और शुभकामनाएं दी कि यह संगोष्ठी अपने निहित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, ऐसी उनकी शुभकामनाएं हम सबको प्राप्त हुई। द्वितीय सत्र जो रहा, इसमें अध्यक्षता की डॉक्टर उमेश कुमार पांडे सर ने। सहायक प्राध्यापक हिंदी राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर विषय विशेषज्ञ के रूप में इस सत्र में भागीदारी की, हमको संबोधित किया, हम सबको ज्ञानवर्धन किया डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा सर, विभागाध्यक्ष भूगोल राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर। सर ने अपने वक्तव्य में इस बात को विशेषकर रेखांकित किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे महत्वपूर्ण थी। चूंकि वो भूगोल के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने भूगोल के हवाले से इस बात को बराबर रेखांकित करने का प्रयास किया कि क्यों भारतीय ज्ञान को कमतर दिखाने का प्रयास किया गया, आज़ादी से पूर्व भी और आज़ादी के बाद भी। बहुत सारे उन्होंने रेफरेंस भी दिए, इस बारे में चिंतन भी शेयर किया कि क्यों ऐसा कहा जा रहा था। और उसी सत्र को समराइज करते हुए डॉक्टर उमेश कुमार पांडे सर ने उस बात को आगे ले जाते हुए बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद एक निश्चित सुनियोजित तरीके से छुपाने का, दबाने का प्रयास किया गया, जिसका प्रभाव आज तक नजर आता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की अपनी एक विस्तृत विरासत है। आज एनईपी के माध्यम से उस चीज़ को फिर से आगे लाने का प्रयास है। हमारे युवा साथियों को जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको प्रदान किया जाए, ऐसी उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बात कही। और एनईपी इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा उनका कहना था। इसी के साथ इसी सत्र में एक रिसर्च पेपर भी पढ़ा गया। इसी के साथ एक द्वितीय एकेडमिक टेक्निकल सेशन चल रहा था समानांतर, जिसमें ऑनलाइन रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए हैं, जिसका संचालन श्री डॉक्टर भूपेंद्र कुमार साहू जी, असिस्टेंट प्रोफेसर शासकीय कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज रामचंद्रपुर के द्वारा किया गया। और इस सत्र का संचालन विवेक कुमार आयाम, सहायक प्राध्यापक गवर्नमेंट नवीन गर्ल्स कॉलेज बलरामपुर के द्वारा किया गया। इस सत्र में भी कई शोधार्थियों ने अपने रिसर्च पेपर्स का वाचन किया। और तृतीय अकादमिक सत्र, यहाँ पे जो द्वितीय अकादमिक सत्र के बाद तृतीय अकादमिक सत्र संचालित हुआ, इसकी अध्यक्षता
डॉक्टर सत्येंद्र कुमार कश्यप सर ने की, जो कि प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय रामचंद्रपुर से हैं। और विशेष विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर SN पांडे सर, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी, गवर्नमेंट राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर और NSS का विश्वविद्यालय समन्वयक का दायित्व भी देख रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के हवाले से भारतीय ज्ञान परंपरा को बताने का प्रयास किया है कि औपनिवेशिक कालखंड में कैसे अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति, जो कि अपनी एक उच्च स्थिति में थी, शासन करने के लिए भारतीय संस्कृति को कमतर दिखाना, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं को कम बताना, उनके मूल्यों को कमजोर सिद्ध करना, जिसके बाद अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा और रीति रिवाजों के माध्यम से उनमें गुलामी की मानसिकता को भरा जाए और उनको कमतर बताया जाए, जिससे उनके ऊपर शासन करना संभव हो। ये पूरी दुनिया में एक मान्यता थी और इसको भारत में भी अंग्रेज़ों ने बहुत ही सफल रूप से लागू किया गया और जिसका प्रभाव हमें आज तक दिखाई देता है। उन्होंने महाभारत के कई श्लोक और संदर्भों से बताने का प्रयास किया कि शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है और क्यों ज्ञान का सीधा सा आशय है उनके हवाले से कि ज्ञान का मतलब है बंधनों से मुक्ति। यद्यपि वर्तमान में उसका दूसरा अर्थ लिया जाता है, जो कि एक अलग समय की ज़रूरत है। हमने पाश्चात्य का अनुसरण किया, उसके आधार है, लेकिन हमें आज अपनी परंपराओं पर गर्व करना चाहिए, अपनी भाषाओं, अपने विज्ञान पर। कुछ उन्होंने रेफरेंस भी दिए इस संबंध में, पूर्व में भी वक्ताओं ने भी रेफरेंस दिए कि कैसे उसको हैंडल किया जाए और इस संबंध में NEP की क्या भूमिका है। उन्होंने IKS का जिक्र किया कि कैसे वो पाठ्यक्रम का एक इंटीग्रेट पार्ट है और कैसे UGC की मंशा है कि उसको आगे बढ़ा के हम भारतीयता को पुनः जागृत कर सकें, जैसा कि डॉक्टर अनिल सिन्हा सर ने भी कहा था। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे श्री डॉक्टर सत्येंद्र कुमार कश्यप सर ने भी अपने उद्बोधन में बताया कि किस प्रकार से भारतीयता बहुत महत्वपूर्ण है, हमको उसको आगे ले जाना चाहिए, उसके अभाव में चीज़ें बिखरती हैं। उन्होंने जातिवाद का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, कैसे समाज में बिखराव आता है, राष्ट्रवाद में बिखराव आता है और अंततः किसी भी राष्ट्र पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। इतिहास में इस बात का उल्लेख है, ऐसा उन्होंने बताया और बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो NEP के माध्यम से है, आने वाले समय में अगर हम युवाओं के बीच में, जन सामान्य के बीच में प्रतिस्थापित कर पाएंगे राष्ट्रवाद को, तो ये लक्ष्य प्राप्त होगा, जैसा कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। और इस सत्र की जो संचालन कर रहे हैं श्री ब्लासियस एका जी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, गर्ल्स कॉलेज बलरामपुर। और इस सत्र का धन्यवाद ज्ञापन अभी होगा, क्योंकि मैं प्रतिवेदन पढ़ रहा हूँ तो अग्रिम रूप से बता देता हूँ। श्री विवेक कुमार आयाम जी, सहायक प्राध्यापक गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलरामपुर। औपचारिक तौर पर ये प्रतिवेदन है। मुझे निर्देश प्राप्त हुआ था कि बहुत सूक्ष्म किया जाए, तो मैंने प्रयास किया है कि इसकी जो मुझे निर्देश प्राप्त हुआ उसकी मर्यादा को मैं रखूं और सीमित समय में कर सकूं। जहाँ तक संगोष्ठी के विषय